हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल लर्निंग मार्केट में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, हमने पहला वीडियो बेसिक इंग्लिश से शुरू किया है। यहाँ पर आपको बेसिक इंग्लिश यानी कि ABCD से लेकर इंग्लिश की संपूर्ण ग्रामेटिकल जानकारी दी जाएगी। दोस्तों, बेसिक से हम स्टार्ट करेंगे, जिसमें सबसे पहले ABCD से शुरू करेंगे। यहाँ पर सभी लोगों ने कभी ना कभी पढ़ा होगा कि ABCD के बाद में शब्द कैसे बनते हैं, वाक्य कैसे बनते हैं और उसके साथ में उसको लैंग्वेज में कैसे ढाला जाता है, या पूरे वाक्य को हम एक के बाद एक कैसे बोलते हैं। दोस्तों, ये तो बात की बात है कि सेंटेंस कैसे बने और शब्द कैसे बने, लेकिन आज मैं आपको बताऊंगा कि ABCD यानी कि हमारे अल्फ़ाबेट, जिसे वर्णमाला कहते हैं, ये कैसे बनी। दोस्तों, इसका कुछ थोड़ा सा इतिहास है जिसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा। बहुत से लोग जानते होंगे, शायद हो सकता है बहुत से लोगों को नहीं भी पता हो। दोस्तों, हम ये तो पढ़ लेते हैं कि शब्द क्या होते हैं, वाक्य क्या होते हैं, ये हर बुक में कहीं ना कहीं दिया जाता है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिन अक्षरों से, जिन लेटर्स से इंग्लिश बनी है, शुरू हुई है, वो कहाँ से आए। तो इसके लिए मैं आपको थोड़ी सी जानकारी देना चाहूँगा। दोस्तों, इजिप्ट यानी कि मिस्र एक देश है जहाँ पर प्राचीन काल में राजाओं ने अपने महलों पर बहुत सारी नक्काशियाँ उकेरी। नक्काशियाँ उकेरते समय उन्होंने जो भी चीज़ें सामने आई, जो चीज़ें अच्छी लगी, उनको उन्होंने अपने महलों की दीवारों पर बनवा दिया। अब हुआ क्या कि नेचर में जो चीज़ें थी उनको तो देखकर उन्होंने दीवारों पर बनवा दिया, लेकिन उस टाइम में जो भाषा है, जो लैंग्वेज है, उसका विकास नहीं हुआ था, जिस कारण से वो उन नेचर में जो चीज़ें जो बनवाई जा रही थी उनको, उनके नाम उनको नहीं पता थे। वो लोग उनको ये नहीं देख पा रहे थे कि इसको हम बोले कैसे। अगर कोई चिड़िया बनी हुई है तो हम उसको कैसे बोले। तो दोस्तों, यहीं से हमारे जो अल्फ़ाबेट है, जिनको हम वर्णमाला बोलते हैं, यहीं से उनकी शुरुआत हुई है। क्योंकि अगर हमारे सामने कोई भी चीज़ है, फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे सामने कोई भी चीज़ है, तो हमें उसके बारे में कोई ABCD नहीं पता, हमें उसके बारे में कोई जानकारी नहीं हो, पर हम दिमाग में एक बार ये ज़रूर सोचते हैं कि ये क्या है, इसको क्या कहा जाता होगा, इसका नाम क्या है। तो दोस्तों, यही जो इसको क्या कहा जाता है, यही चीज़ उस टाइम पे उन लोगों के दिमाग में आई। कई शोधकर्ता थे पहले, और आज भी कई शोधकर्ता है जिन्होंने बहुत गहराई से इसका पता लगाया। ये 3000 साल पहले यानी कि 18वीं सदी से बहुत पहले की बातें हैं, लैंग्वेज बनने की, एक भाषा बनने की और ये लेटर्स बनने की। तो जब दीवारों पर सारी जो प्रकृति के अंदर जो भी चीज़ें हैं उनको उखेरा गया है, और उनको देखकर उनके दिमाग में ये आया कि इनको बोले क्या। तो हुआ क्या था कि बहुत सारी चीज़ें लोगों के दिमाग में आने लगी, पर वो बोल नहीं पाए, उन सब चीज़ों को बोल नहीं पाए। तो हुआ क्या कि उसको एक चित्रलिपि नाम दिया गया कि ये चिड़िया बना दी गई, तो नज़र में आ गया कि ये ऐसी होती है। उसको चित्रलिपि कहा गया। उसको लिख नहीं सकते थे हम, उसको बोल नहीं सकते थे, उनका नाम हमें, क्योंकि लैंग्वेज का विकास नहीं हुआ था, तो हम उसका नाम भी नहीं बोल पाए थे। लेकिन उसको देखकर सभी के दिमाग में, जो बनाने वाले थे, जो बनवाने वाले थे, उनके दिमाग में बहुत सारी हलचल आने लगी। तो मुँह से कई प्रकार के साउंड निकले कि हम इसको बोले कैसे। कई प्रकार के साउंड निकलते गए, जिसमें अ, ब, डी, जैसे द बोलते हैं हम, मतलब बहुत सारे ऐसे वर्ण दिमाग से निकले, साउंड मुंह से निकले। तो हुआ क्या कि जो अलग अलग टाइप के साउंड निकले, उनको कुछ लोगों ने नोटिस करना शुरू कर दिया। उन लोगों सारे साउंड को नोटिस करके रखा कि हमारे मुंह से आखिर में किस किस तरीके के साउंड निकल रहे हैं, क्या हम इनको इकट्ठा करके कोई ऐसी चीज़ बना सकते हैं जिसके थ्रू या जिसके द्वारा ये जो प्रकृति में जितनी भी चीज़ें हैं इनको हम एक स्पेसिफिक, एक विशेष नाम से बुला सके।
तो हुआ क्या कि उस टाइम में कम से कम 350 अल्फ़ाबेट, 350 वर्णमाला ABCD के तरह ही विकसित किए गए। लेकिन उसके बाद में अलग अलग शोधकर्ता आए, उन्होंने इनको धीरे धीरे कम करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे कम करते 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 इनको ABCD तक लाके रख दिया। ABCD यानी कि A से Z यानी कि 26 अक्षरों तक, आज सब 26 अक्षरों तक अभी उसको सीमित कर दिया, जो आज तक हमारे यहाँ पर चल रहा है, जो पूरी दुनिया में चल रहा है। अब ये तो सिर्फ वर्णमाला बनी, लेटर्स बने A से Z तक। अब भाषा इनसे बहुत दूर थी, जो हमारी अंग्रेजी भाषा थी वो इससे बहुत दूर थी। उसका नाम भी नहीं आया था कि ऐसी कोई भाषा बनेगी इन अक्षरों से जिसको हम अंग्रेजी बोलेंगे। ये बहुत बात की पिक्चर थी। सबसे पहले तो इनको Z तक यानी कि 26 अक्षरों में एक विशेष संकेत देकर, ये जो है ABCD ये कुछ नहीं है, ये एक संकेत है, सिर्फ एक संकेत है। जो हमारे मुंह से साउंड निकल रहा है उनके ये संकेत है, इसके अलावा ये कुछ नहीं है। अब हमने अल्फ़ाबेट तो बना दिए, 26 अल्फ़ाबेट जो स्पेसिफिक अल्फ़ाबेट थे उनको हमने लिख दिया है। लेकिन अब यहाँ से धीरे धीरे अंग्रेजी का विकास होना शुरू हुआ, यानी कि एक भाषा बनना शुरू हुई। दोस्तों मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि कम से कम 350 अल्फ़ाबेट यानी कि कम से कम 350 ABCD टाइप के संकेत उस टाइम पे इकट्ठे किए गए। तो दोस्तों हम लोगों ने, जो शोधकर्ता थे उन लोगों ने Z तक 26 अक्षर तो ले लिए। अब यहाँ से कोई लैंग्वेज नहीं बनी, अब लैंग्वेज बनना बाकी था। लैंग्वेज की शुरुआत फिर यहाँ से हुई। तो लेटर्स हमने बना लिए 26। अब बात आती है शब्दों की। तो इसके पहले मैं एक बात और बताना चाहूँगा कि आखिर हम लोगों ने लेटर्स को स्पेसिफिक या उनको विशेष तौर पे 26 अक्षर ही हमने क्यों लिए? क्योंकि हमारे मुंह से जो साउंड निकलते गए, चाहे द के रूप में, अ के रूप में हो, म के रूप में हो, इस तरीके से साउंड निकलते गए, तो उनको हमने 26 अक्षरों में इकट्ठा कर लिया। लेकिन शब्द बनना बाकी थे। अब जो शब्द बनना बाकी थे उसका इन अक्षरों और इन शब्दों के बीच में एक ऐसी चीज़ है जो मैं आपको बताने वाला हूँ। दोस्तों आपने देखा होगा, इसका एक बेस्ट एग्जांपल हम लेते हैं। जैसे कोई छोटा बच्चा है, जब वो बड़ा होता है वो शब्द बोलने के पहली स्टेज पे आता है, यानी कि वो शब्द बोल नहीं पा रहा है, वो उसके पहली स्टेज पे आता है। तब वो मुंह से म, अ इस टाइप से कुछ शब्द निकालता है, फिर अक्षर निकालता है, लेटर्स निकालता है। उसके बाद में वो धीरे धीरे शब्द बोलने लग जाता है। शब्द कैसे? मम्मी, पापा, इस टाइप के शब्द बोलने लग जाता है। अब यहाँ पर जो चीज़ें हैं वो इनसे हट के थोड़ी अलग हो जाती है। क्यों? क्योंकि आप खुद भी इसको ट्राई कर सकते हैं कि आप ABCD में A से Z तक में आप किसी चीज़ों को एक फ्लो में लेके A से Z तक में आप कोई भी लेंगे तो आप कोई शब्द नहीं बना पाएंगे। तो इन दोनों के बीच में लेटर्स, हमारे ABCD और शब्द बनने के बीच में एक ऐसी चीज़ आई जिसको कि हमने स्वर बोला। बच्चे ने माँ तो बोल दिया, लेकिन उसको मम्मी बोलना है, माँ बोलना है। अब माँ वो तभी बोलेगा जब यहाँ पर कुछ चीज़ों के उच्चारण को हम समझ पाएंगे। तो ये जो उच्चारण है, प्रोनाउंसिएशन है, ये रियल में आए कहाँ से? जब इस चीज़ के बारे में सोचा गया तो हमें ये पता चला कि अंग्रेजी के अंदर 5 लेटर ऐसे भी हैं जिनको अगर हम अंग्रेजी में शब्दों से हटा दिए, अंग्रेजी में शब्दों से उसको हटा दिया जाता है तो वो कभी शब्द नहीं बनेगा, जिसको हमने क्या बोला? स्वर। तो दोस्तों ABCD और शब्द, इन दोनों के बीच में एक चीज़ आती है जिससे हम बोलते हैं स्वर, वोवेल। तो हम देखेंगे कि शब्द बोलने से पहले वोवेल का क्या रोल रहता है। तो वोवेल हमारे होते हैं 5: A, E, I, O, U। अब ये इन जो वोवेल हैं इनके बिना चाहे कोई भी लैंग्वेज
या कोई भी बोलने वाला जो है वो शब्द नहीं बना सकता, उसको बोल नहीं पाएगा। जैसे इसका एक एग्जांपल लेते हैं, बच्चे ने बोल दिया माँ, बच्चा बोल नहीं पा रहा, उसके मुंह से निकल गया माँ, रियल में वो बोलना चाह रहा है माँ। तो जब तक वो माँ में डबल ए नहीं लगाएगा या एक ए नहीं लगाएगा, वो माँ नहीं बनेगा, यानी कि वो शब्द नहीं बनेगा। तो दोस्तों यहाँ से एक चीज़ क्लियर हो जाती है कि शब्द को बनने से पहले हमारे अल्फ़ाबेट बने और अल्फ़ाबेट बनने के बाद में हमारे स्वर बने। तो हमारे अल्फ़ाबेट और शब्द, इन दोनों के बीच में क्या आया? स्वर। इनको बोलते हैं स्वर। वोवेल्स। दोस्तों ABCD और शब्द, इन दोनों के बीच में स्वर जब तक नहीं आएंगे तब तक ये एक शब्द नहीं बन पाएगा। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि अगर ये स्वर है, अगर ABCD के 26 अक्षरों में, अगर ये अल्फ़ाबेट के 26 अक्षरों में अगर ये 5 स्वर हैं, तो फिर ये क्या है? तो आपको मैं बता दूं कि AEIOU, इन 5 अक्षर, इन 5 लेटर्स को छोड़कर जो बाकी 21 अक्षर बचते हैं उन्हें हम बोलते हैं व्यंजन। इन्हें बोला जाता है, या आप इसको नोट कर सकते हैं, AEIOU। इनको छोड़कर सभी क्या कहलाएंगे? व्यंजन। इनको छोड़कर सभी क्या कहलाएंगे? व्यंजन। और ये कहलाएंगे स्वर, जिनसे शब्द बना है। ये तो हमारी शब्दों वाली एक अंडरस्टैंडिंग थी जो हमने बना दी, इसको क्लियर कर दिया कि शब्द कैसे बने। अब यहाँ पर मैं एक हिंदी में, अगर हमसे कोई पूछ ले कि शब्द क्या होते हैं, व्हाट इज़ द वर्ड्स, इसकी परिभाषा बोलिए, तो हम ये बोलेंगे कि जो शब्द होते हैं, शब्द अक्षरों का समूह होते हैं। बहुत सारे अक्षर मिले, बहुत सारे लेटर्स मिले और सब मिलकर एक शब्द बन गया। तो इसको हम, अगर इसकी परिभाषा हमसे कोई पूछता है तो हमें एक बेसिक ऊपर से हमको याद रखना है कि जो शब्द होते हैं वो अक्षरों का समूह होता है। अब बात आती है, जो लोग इंग्लिश मीडियम में हैं, अगर वो परिभाषा अगर इसकी जानना चाहे तो वो इसको बोल सकता है कि वर्ड्स जो होते हैं, वर्ड्स आर द कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स। वर्ड्स आर द कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स, इसको हम ऐसा बोल सकते हैं। तो ये शब्द की परिभाषा हो गई। अब हम भाषा शुरू करने से पहले, हमारी ग्रामेटिकल चीज़ें शुरू करने से पहले, अगर हमको इनकी कंसेप्ट, इनकी अवधारणा अगर क्लियर नहीं होती है तो हम भाषा तो सीख जाएंगे, लेकिन वो कहाँ से शुरू हुई इसके बारे में हमें पता नहीं चल पाएगा। तो शब्द के अंदर एक चीज़ और है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छी जानकारी है जो मैं आपको बता रहा हूँ कि शब्द जो हैं वो एक ऐसा सिस्टम होते हैं या एक ऐसा माध्यम होते हैं जो बन तो गए, हमारे स्वर और व्यंजन से मिलकर बन तो गए, लेकिन क्या आपने, जैसे हम पहली दूसरी क्लास में पढ़ते हैं ABCD जो Z तक होती है, उनमें हमको एक चीज़ सिखाई जाती है कि A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल, C फॉर कैट, ये क्या है? हम क्या समझते हैं इन सब चीज़ों से? इन सब चीज़ों से एक बहुत बेहतरीन चीज़ सामने निकल के आती है, वो ये कि जो शब्द होता है, एक जो शब्द होता है वो एक मेमोरी होती है।
वो एक स्टोरेज है, वो एक मेमोरी है। कैसी मेमोरी? अगर आपको बोल दिया ए फॉर एप्पल, अब मैंने बोल दिया कि ये एक मेमोरी है, तो ए के अंदर, सॉरी एप्पल के अंदर आप जैसे ही एप्पल शब्द पढ़ेंगे तो आपके दिमाग में आ जाएगा सेव फल, उसका कलर सामने आ जाएगा, उसका साइज सिंपल ऐसे होते, खाने का मन होगा, ये सब सारी चीज़ें हो जाती। तो ये क्या है? ये चीज़ ये है कि जो शब्द होता है वो अपने आप में किसी चीज़ को, किसी स्टोरी, किसी कहानी, किसी चीज़ को वो स्टोर करके रखा है। शब्द कुछ नहीं है, एक सिस्टम है, एक मेमोरी है, एक सिस्टम है, उसने इसको स्टोर करके रखा है। अगर हमने कोई दूसरा एग्जांपल, सी फॉर कैट, जैसे ही सी फॉर कैट का सामने आएगा आप सीधे समझ जाएंगे, बिल्ली दिमाग में याद कर लेंगे कि बिल्ली ऐसी होती है, ये वो। तो इससे हम क्या समझते हैं? इसका सीधा मतलब ये होता है कि ये जो शब्द है ये किसी स्टोरी को होल्ड किए हुए, ये मेमोरी है, ये एक ऐसा सिस्टम है जो किसी चीज़ की जानकारी रखता है अपने अंदर, किसी भी चीज़ की जानकारी अपने अंदर रखता है। कुर्सी हो गई, चेयर, हमने चेयर लिख दिया तो चेयर से सीधा दिमाग में सामने आ जाता है कि बैठने वाली चेयर, उसकी पूरी पिक्चर हमारे दिमाग में बन जाती है। तो दोस्तों मेरा कहने का मतलब ये है कि इसको ज़्यादा दिमाग में ना रखते हुए आप सिर्फ इतना दिमाग में रखें कि जो कोई भी शब्द होता है वो अपने आप में एक सिस्टम है, एक मेमोरी है। ये आपको किसी बुक में कभी देखने को नहीं मिलेगा, ये एक समझने वाली बात है। ये जो शब्द है ये एक सिस्टम, एक मेमोरी है जो बोलते के साथ उसकी पिक्चर आपके दिमाग में आ जाती है। मम्मी ने बोल दिया कि बेटा बाजार जाके सब्जी ले आना, वेजिटेबल्स, तो हमारे दिमाग में झट से सारी चीज़ें आ जाती है। बैंगन होते हैं, आलू होते हैं, वेजिटेबल्स, जैसे ही शब्द आया तो हमारे उसके पीछे जो पूरी पिक्चर होती है वो हमारे दिमाग में आ जाती है। तो इससे आप समझ गए होंगे कि जो शब्द होता है वो क्या होता है? एक सिस्टम है, एक मेमोरी है जो अपने अंदर किसी चीज़ की पूरी जानकारी अपने अंदर रखे हुए, जैसे ही वो चीज़ हमारे सामने पड़ती है तो सीधा हमें समझ में आ जाता है कि इसके अंदर, एप्पल के अंदर क्या है। एप्पल एक गोल साइज की एक ऐसा फल होता है प्रकृति के अंदर जिसका कलर लाल होता है। हम ये सब सारी चीज़ें हमारे दिमाग में आ जाती है। तो शब्द एक बहुत बड़ी चीज़ है, एक बहुत बड़ा स्टोरेज है जो अपने अंदर किसी एक स्पेसिफिक चीज़, एक विशेष चीज़ को अपने अंदर समाया हुआ है या अपने अंदर स्टोर करके रखा हुआ है उसने। तो शब्द के बारे में ये जितनी भी जानकारी थी ऊपर से, और जितनी भी सारी चीज़ें मैंने सारी आपको बता दी हैं। अब शब्द क्या होते हैं? शब्द जो होते हैं वो अक्षरों का समूह होता है। वर्ड्स आर द कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स। अब हम बात करेंगे वाक्यों की, सेंटेंसेस। तो दोस्तों हम वाक्यों की बात करेंगे तो इसमें सीधी एक हम वाक्य ले लेंगे। राधा स्कूल जाती है, ये एक वाक्य हो गया। अब ये वाक्य कैसे हुआ इसके बारे में देखते हैं। जब बहुत सारे अक्षर मिल जाते हैं तो एक शब्द बन जाता है। तो सीधी बात है, जब मोर देन वन, एक से ज़्यादा अगर शब्द मिलकर एक जगह हम रख देंगे तो क्या हो जाएगा? वाक्य बन जाएगा। तो हम इसकी परिभाषा क्या बोलेंगे? हम इसकी परिभाषा ये बोलेंगे कि जो वाक्य होते हैं वो शब्दों का समूह होता है। वाक्य जो होते हैं वो क्या होता है? शब्दों का समूह बन जाता है, तो जिसे हम वाक्य बोलेंगे। अंग्रेजी में बोलेंगे सेंटेंसेस आर द कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स। ये क्लियर हो गया। अब बात करते हैं हम वाक्य के बारे में। वाक्य के बारे में बहुत सारी जानकारी जो आपको सारे वीडियो में आगे धीरे धीरे मिलती जाएगी। बस इसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि जो वाक्य होते हैं वो शब्दों का समूह होता है। अब इसमें हमने देख लिया कि राधा स्कूल जाती है। अब इसमें राधा स्कूल जाती है, इसमें सब अलग अलग शब्द हैं जिनको अंग्रेजी में अलग अलग बोला जाता है। जब हम उनको एक जगह रख देंगे तो इनका कॉम्बिनेशन बन जाएगा जिसको हम पूरा वाक्य बोलेंगे। जैसे
राधा गोज टू स्कूल, ये हो गया। ये सारे शब्द, ये एक शब्द हो गया, ये एक शब्द हो गया, ये एक हो गया, ये एक हो गया। ये जो शब्द है आप इनको ध्यान से एक बार फिर से देख लें। RADH, ये जो चीज़ें हैं ये अलग अलग अक्षर है। बहुत सारे अक्षर मिले और एक शब्द बना, और बहुत सारे शब्द मिले तो मिलकर बन गया एक वाक्य, जिसको हम सेंटेंस बोलते हैं। ये जानकारी पूरी क्लियर हो गई होगी। तो दोस्तों यहाँ से हमारी इस लैंग्वेज का शुभारंभ होता है। मैं आप लोगों से प्रॉमिस करता हूँ कि अगर आप लोग मेरे साथ बने रहेंगे तो अंग्रेजी आपसे कभी दूर नहीं रहेगी, आपसे अंग्रेजी कभी दूर नहीं रहेगी। आप इतने फ्लो में बिना किसी लोड के आप फ्री माइंड से इन चीज़ों को ऐसे सीख जाएंगे कि आपको पता ही नहीं चलेगा। आपको कोई बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं आपको सारे ऐसे आइडियाज़ देने वाला हूँ जिससे आपको ना डिक्शनरी पढ़ने की ज़रूरत पड़ेगी ना कुछ पढ़ने की ज़रूरत पड़ेगी। एक सेंसेबल चीज़ें सामने आ जाएगी प्लस ग्रामेटिकल चीज़ें सामने आ जाएगी, जिससे सारी चीज़ें आपके दिमाग में क्लियर हो जाएगी और आप एक बहुत अच्छी अंग्रेजी बोलने स्टार्ट कर देंगे। दोस्तों यहाँ पर हमने शब्द, वाक्य, इन सब चीज़ों के बारे में थोड़ी सी जानकारी क्लियर कर ली है। वाक्यों के बारे में, शब्दों के बारे में, पूरी भाषा के अंदर चीज़ें आगे सारी चीज़ें चलती जाएगी जो हम आगे देख लेंगे। आपको याद रखना है ये अल्फ़ाबेट, वर्णमाला 26 होते हैं अंग्रेजी के अंदर, और इसके अंदर से हमने स्वर निकाले जो 5 होते हैं। ये चीज़ें मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आपको बुक उठाने की ज़रूरत नहीं पड़े, आप सुनते सुनते सब चीज़ें दिमाग में आ जाए और आप हमेशा के लिए इसको याद रखें। कैसे बोलना है, क्या करना है, ये सब आपके दिमाग में आ जाएगा। इनकी परिभाषाएं भी साथ में बताते जा रहा हूँ ताकि आप ग्रामेटिकली ये आपको ये नॉलेज हो जाए कि यार किसी ने पूछा है कि ये चीज़ क्या होती है, तो आप बिल्कुल बता पाएंगे कि शब्द जो होते हैं वो अक्षरों का समूह होता है। वर्ड्स आर द कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स, सेंटेंसेस आर द कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स। ये सारी चीज़ें आप बता पाएंगे। और मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करूँगा कि आप मेरे साथ पढ़ना स्टार्ट करें तो आप अपना एक नोट्स या अपनी एक कॉपी अलग से बना लें, क्योंकि वीडियो तो आपको बार बार देखने को मिलेगा, लेकिन अगर आप नोट्स बना लेंगे तो काफ़ी लोगों को काम में आ जाएगा। और आप लोग नोट करते चलेंगे तो वीडियो और किताब में वो एक बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। जो किताब से चीज़ें मिलती है वो चीज़ें परमानेंट होती है। तो आपसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप कोशिश करें कि आप नोट्स बना के रखें, इन सब चीज़ों के नोट्स बना के। आप वीडियो को पॉज करके आप चीज़ों को लिखते जाएं, नोट करते जाएं कि कौन सी चीज़ कैसी होती है। आप अपनी भाषा में इसको नोट करें, आप अपने हिसाब से अपना नोट्स बनाएं ताकि आपको कभी भी पढ़ें, आप पढ़ें, आपके भाई बहन पढ़ें, आपके बाद में जो भी पढ़े उनको सीधे से समझ में आ जाए। उसको अपनी भाषा में लिख ले कि यहाँ पर वीडियो में क्या बताया गया है, उसके बारे में क्या जानकारी। आप एक मोटा मोटा नोट बनाकर उसको लिखते जाएं। दोस्तों आज का वीडियो हम यही समाप्त करते हैं। आगे आपको यहाँ से जितनी भी चीज़ें हैं वो शुरू होती हैं और सारी चीज़ें आपको इस तरीके से फ्लो में मिलेगी कि आपको अंग्रेजी सीखने में कोई कठिनाई नहीं आने वाली। आप बिल्कुल हंसते हंसते बिना किसी बुक के, बिना किसी लोड के आप सीधे बोलना शुरू कर देंगे, ये मेरा वादा है। नमस्कार।